Good morning, my dear student, all of you. We discuss about the experiment on the pattern of CBSE board. The given experiment, they aim to determine the resistance per centimeter of a given wire by plotting a graph of potential difference versus current. हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस वायर गिवन रहेगा और इसका हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम यूज क्या करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर में हम कनेक्ट करेंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे और सर्किट डायग्राम में ये क्रॉस करेंगे कि दोनों एंड पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है और इसमें फ्लो करने वाला करंट कितना है, दोनों को फाइंड कर लेंगे और दोनों रीडिंग लेते रहेंगे और रीडिंग लेने के बाद हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो हमें इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या ऑपरेटर्स यूज करने होंगे वो हम देखते हैं। हमें सिंपल सी बात है कि एक एमीटर चाहिए जो कि आप अपने लैब में देख सकते हो कि एमीटर इस प्रकार चाहिए, ठीक है। और ये एमीटर जो आपका है लगभग इसका अगर हम देखें रीडिंग तो 0 से 3 वोल्ट के बीच में है, तो रेंज क्या होगा 0 से 3 वोल्ट एम्पियर आपका ये रेंज होगा। दूसरा क्या है आपका वोल्ट मीटर। जो वोल्ट मीटर है आपके लैब में जो ये रेंज इसका होगा 0 से आपका ये 3 रेंज तक ये दे रखा है, आप देख सकते हैं इसमें। और एक चाहिए हमें रेजिस्टोर ले सकते हैं या तो हम यूज कर सकते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स को। रेजिस्टोर आपका क्या होता है कि कन्वीनियंट होता है इस सर्किट में पोटेंशियल को वेरी कराने के लिए। पोटेंशियल जब वेरी होता है तो करंट भी वेरी करता है। अब हमें क्या चाहिए सर्किट को ब्रेक करने के लिए हमें वन वे की चाहिए और अननोन रेजिस्टेंस गिवन वायर तो दे ही रखा है जो कि ये अननोन गिवन रेजिस्टेंस का ये अननोन आपका वायर है। और दूसरा चाहिए बैटरी हो तो बैटरी यूज करिए, बैटरी नहीं है तो बैटरी एलिवेटर अगर आपके लैब में होता है तो आप यूज कर सकते हैं बैटरी एलिवेटर। ये बैटरी एलिवेटर बैटरी का ही सब्स्टिट्यूट होता है, इसके जगह पर हम बैटरी एलिवेटर का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ सम कनेक्टिंग वायर चाहिए। तो हम देखते हैं कि कैसे कनेक्शन बनाएंगे, सर्किट डायग्राम क्या होगा। इसमें हम परफॉर्म करने वाले हैं कि इस अननोन गिवन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर रेजिस्टिविटी फाइंड करेंगे हम, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक वायर है और ये आपका अननोन रेजिस्टेंस का रजिस्टर का रेजिस्टेंस इसे फाइंड करना है। तो ये आपका मेटल एलॉय का बना होता है। जैसे अगर हमारे लैब में बात करें तो इस लैब में हमारे पास यूरेका वायर है, आप देख सकते हैं कि यूरेका वायर है। और यूरेका वायर आपका एक एलॉय होता है जो कॉपर और निकेल के मेटल से बना होता है एलॉय। लगभग इसमें कॉपर आपका 55% और 5% नियर अबाउट यूज किया जाता है। अब इस वायर का हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा और सर्किट डायग्राम के हिसाब से हम क्या करेंगे सारी चीज को कनेक्ट करेंगे अपने लैब में और फर्दर देखेंगे कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रीडिंग आ रहा है और उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग क्या आ रही है कुल मिलाकर वोल्ट मीटर में और करंट की रीडिंग क्या आ रही है एमीटर में। तो सिंपल सी बात है, पहले हमें ये अननोन रेजिस्टेंस का अननोन रेजिस्टेंस होगा बना लिए सर्किट में। फिर किससे इससे कनेक्ट करेंगे तो हम इससे कनेक्ट करेंगे एक सिंपल सी बैटरी से, ठीक है। तो बैटरी से कनेक्ट करेंगे। मान लीजिए कि बैटरी से आप पॉजिटिव और निगेटिव किधर भी ले सकते हैं। बैटरी से हम सर्किट डायग्राम बनाए, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक निगेटिव टर्मिनल, ठीक है, ले लिए। उसके बाद हमें चाहिए एक यहां दे रखा है कि वोल्टमीटर एमीटर सारी चीजें। तो सिंपल सी बात है, पहले ये रेजिस्टेंस एक सर्किट पूरा करते हैं, कैसे कैसे यूज करते हैं देखते हैं। ये आप एक रेजिस्टर ले सकते हैं, रेजिस्टर का साइन ऐसा होता है, आप जानते हैं कि रेजिस्टर को हम ऐसे दिखा सकते हैं। अब सुनिए, जैसे ये हम कनेक्ट किए तो कुल मिलाकर इसमें करंट फ्लो तो होने ही लगेगा, ठीक है। अब ये सारी चीजें अभी सीरीज में कनेक्ट है, इसमें एक करंट फ्लो होगा आई और ये करंट सारे सर्किट में सेम रहेगा क्योंकि ये सारा कॉम्बिनेशन हमारा सीरीज है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस भी है बैटरी का, करंट इसमें आई फ्लो करेगा। सर इसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है जो कि अननोन है, ठीक है। अब ये क्यों है सर, रेजिस्टर क्यों लगाएं हम? रेजिस्टर लगाएं इसलिए क्योंकि हम यहाँ करंट और वोल्टेज में वेरी करा सके, ठीक है। अब हम सर ये सर्किट तो पूरा हो गया, लेकिन हम कैसे इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, क्या रीडिंग है, कैसे मेजर करेंगे? तो इसके लिए मुझे सीरीज में, आप जानते हैं कि हम एमीटर को सीरीज में ऐड करते हैं किसी भी सर्किट में, तो हम किसी भी स्थान पर कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम
एमीटर को यहां कनेक्ट करेंगे। और ध्यान रहे कि जो एमीटर होता है आपका, एमीटर में ये डीसी करंट इसमें फ्लो कराएंगे, क्योंकि बैटरी आपका डीसी वोल्टेज देता है। तो आपके एमीटर में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक निगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के हाई पोटेंशियल से ऐड करते हैं, जैसे कि आपका पॉजिटिव बैटरी का इधर है, तो ये जो जा रहा है ग्रेडियंट, यहां हम एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल को ऐड करेंगे और ये निगेटिव टर्मिनल को यहां ऐड करेंगे, ठीक है, वायर। अब ये सीरीज में हो गया, ये आपका एमीटर है, ओके। एमीटर तो हो गया, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि इस वायर में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है? तो हमें एक यूज करना पड़ेगा वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर को हमने आपको बता रखा है, और आप लोग भी जानते हैं कि वोल्टमीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो ये दोनों, ये जो रेजिस्टेंस वायर है, इसके एंड पर हम एक वोल्टमीटर अप्लाई करेंगे जो कि पैरेलल में होगा। और वोल्टमीटर में भी दो टर्मिनल होते हैं वोल्टमीटर के, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है निगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करेंगे और इसको निगेटिव से। ये आपका है वोल्टमीटर। अब इसमें जो रीडिंग आएगा और इसमें रीडिंग आएगा, हम नोट करते जाएंगे, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस है, ये क्या कराएगा? जब हम इसको वेरी कराएंगे, तो जब ये रेजिस्टेंस को वेरी कराएंगे तो रेजिस्टेंस वेरी होगा। रेजिस्टेंस वेरी होगा तो कुल मिलाकर करंट की वैल्यू जो होगी वेरी करेगी। जब करंट की वैल्यू वेरी करेगी तो सारे सर्किट में सेम करंट वेरी करेगा। जब सारे सर्किट में सेम करंट वेरी करेगा तो इस रजिस्टर के, इस जो अननोन रजिस्टर है, इसमें भी आपका वोल्टेज भी वेरी करेगा। फिर इसकी रीडिंग हम लेंगे, ठीक है। अब रीडिंग लेने के बाद क्या करेंगे कि हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, और ग्राफ प्लॉट जब करेंगे तो हम एक एक्सिस पर हम करंट को डिनोट करेंगे और दूसरे को डिनोट करेंगे। ये हमारा, अगर आप इस पर पोटेंशियल को वेरी करा रहे हैं तो आप यहाँ करंट को वेरी कराकर ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अपने ग्राफ पेपर के हिसाब से करेंगे। ग्राफ पेपर में जो दे रखा होगा वो स्केल आप बनाएंगे, कैसा रीडिंग आया है, कितने वोल्ट पर कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीज को हम मेजर करेंगे और फिर तब हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। लेकिन फर्दर आपके जानकारी के लिए बता दें कि सब में, इस सब में यूज हो रहा है आपका ओम्स लॉ। आप जानते हैं कि V प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, V इक्वल टू RT होता है, जो ये R प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, जिसको हम इसको कहते हैं रजिस्टर रेजिस्टेंस। अब जब रेजिस्टेंस इक्वल टू निकालते हैं तो V अपॉन I हो पाता है। तो जो यहाँ आपका एक ग्राफ प्लॉट होगा, जो ये एक कर्व मिलेगा, ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा, कर्व ना मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और ये स्ट्रेट लाइन पर हम देखेंगे कि अलग अलग वोल्टेज पर इसका अलग अलग करंट फ्लो होगा इसमें, ठीक है। और इससे क्या करेंगे कि इस स्ट्रेट लाइन का हम स्लोप निकाल सकते हैं। जब आप इसका स्लोप निकालेंगे तो रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। यही होता है। या आप ऐसे निकाल सकते हैं कि R इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है। जो हमारा रीडिंग मिलेगा, जिस वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग जो हमारी करंट की वैल्यू आएगी, उससे हम डिवाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप लैब में कौन सा वोल्टमीटर यूज कर रहे हैं और उस वोल्टमीटर का लिस्ट काउंट कितना है। तो सुनिए, लिस्ट काउंट अगर निकालना है तो क्या करेंगे, हम जानने वाले हैं कि लिस्ट काउंट, किसी भी स्केल्स का हम लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो सुनिए, लिस्ट काउंट अगर निकालना है, लिस्ट काउंट क्या बताता है कि कितना हमारा मेजरमेंट प्रिसाइजली हो पा रहा है। तो सुनिए, अगर आप यूज करते हैं अपने ज्योमेट्री बॉक्स में, ये स्केल होता है, ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होता है, आप देख सकते हैं कि ये जो रीडिंग रहती है, जो ये रीडिंग रहती है, 0 से शुरू होती है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये जो आपकी रीडिंग रहती है ऐसी रहती है। और आप इसमें देखते हैं कि एक डिवीजन, एक होल, ये बड़े डिवीजन में क्या डिफरेंस है कि 0 से 1 सेंटीमीटर, ये पूरा होल डिवीजन कितने का, 1 सेंटीमीटर का। तो आप ये देख सकते हैं कि पूरा डिवीजन अगर 1 सेंटीमीटर का है, कितने का है, 1 सेंटीमीटर का। इस स्केल की लिस्ट काउंट बता रहा हूं, फिर फर्दर मैं वोल्टमीटर और एमीटर का लिस्ट काउंट बताऊंगा। अब ये 1 सेंटीमीटर के बिटवीन में कितने डिवीजन है, ये छोटे छोटे जो ये डिवीजन है हमें दिख पा रहा है, तो 10 डिवीजन है। अगर ये 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन है तो आप क्या करेंगे कि 1 सेंटीमीटर में 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये इस स्केल का लिस्ट काउंट निकल जाएगा। तो ये लिस्ट काउंट इसका जो होगा वो होगा आपका
0.1 सेंटीमीटर या आप कह सकते हैं 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो आप लिस्ट काउंट निकालना स्केल का जान गए। उसी प्रकार हम ये वोल्टमीटर और एमीटर का भी हम लिस्ट काउंट निकाल लेंगे कि कितना हो रहा है। ये लिस्ट काउंट ये बताता है कि हम एक्यूरेटली कितना प्रिसाइज वैल्यू तक मेजरमेंट ले सकते हैं। अगर हम बात करें इस एमीटर की, तो एमीटर का भी आप देख सकते हैं। एमीटर में भी जो हम रीडिंग है, इसका लिस्ट काउंट, ये एमीटर कितना लिस्ट काउंट तक मेजरमेंट कर सकता है, कितना प्रिसाइज वैल्यू दे सकता है, उसका लिस्ट काउंट निकाल कर देखते हैं। तो इसका, इस एमीटर का अगर लिस्ट काउंट निकालना है मुझे, लिस्ट काउंट ऑफ एमीटर, तो हमें ये देखना होगा कि सबसे पहले ये देखना होगा कि ये जो रीडिंग है, हमें लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा लिस्ट काउंट इसका है। देखिए ये कम लिस्ट काउंट का है, 0 से 0.5 ये एम्पियर है। ये जो रीडिंग है, ये जो दे रखा है 0 to 0.5, इसका एक होल डिवीजन, एक बड़ा डिवीजन जो कंप्लीट डिवीजन है 0 से 5 पॉइंट, रेंज कितना है 0 एम्पियर से 0.5। तो आप क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। और इसके बीच में कितना डिवीजन है, तो ये देखिए इसके बीच में लगभग 10 डिवीजन है, 5 और फिर 10। तो आप 10 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, एम्पियर रहेगा ही। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 अपॉन 10 एम्पियर जब करेंगे आप, तो ये आपका आ जाएगा 0.05 एम्पियर। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये इसमें एक स्मॉल जो डिवीजन है, वो एक स्मॉल छोटा सा डिवीजन 0.05 एम्पियर का है, रीडिंग दे रहा है। ठीक है, अब उसी प्रकार आप वोल्ट मीटर का भी निकाल सकते हैं, जो मैं वोल्ट मीटर यूज करने जा रहा हूं। इसका आप देखते हैं लिस्ट काउंट, तो ये 0 से 0.5 वोल्ट इसकी रीडिंग है, और इसका भी लिस्ट काउंट लगभग सेम ही आएगा। और वो क्या होगा, लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर, लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर इक्वल टू पूरा होल डिवीजन है 0.520 कर लेंगे आप। और ये डिवीजन, इसका भी इसमें 10 डिवीजन है, 10 डिवीजन यहाँ ये वोल्ट है। ठीक है, जब ये वोल्ट है तो सिंपल सी बात है 0.05 वोल्ट इसका लिस्ट काउंट है। ठीक है, तो आप ऐसे लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। अब हम परफॉर्म करते हैं अपने स्टूडेंट की सहायता से, सारी हम वीडियो क्लिप को बना, स्टूडेंट इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे हमारे लैब में। तो हम यहाँ अलग अलग एमीटर और वोल्ट मीटर परफॉर्म ले सकते हैं परफॉर्म करने के लिए। और ये चीजें जब हम करेंगे तो हो सकता है कि इसका लिस्ट काउंट अलग अलग आए। तो फिर हम सर्किट डायग्राम को बनाकर देखते हैं कि सर्किट डायग्राम कैसा आता है, तो हम करते हैं। तो ठीक है, अगर हम सर्किट डायग्राम जो व्हाइट बोर्ड पर बनाए थे, वही डायग्राम हम इस पेपर बना रखे हैं। देखिए, जैसे कि वहाँ पॉजिटिव आपकी बैटरी था, पॉजिटिव का एंड ये था, फिर यहाँ हम की ऐड करते हैं। की ऐड करने के बाद ये अननोन रजिस्टर है, जिसका रेजिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। अब इसी के पैरेलल में हम क्या लगा रखे हैं, वोल्ट मीटर, और यहाँ एमीटर कनेक्ट कर रखे हैं, और यहाँ रेजिस्टर होगा या रेजिस्टेंस बॉक्स में यूज कर लूंगा। ठीक है, अब सुनिए, ये देखिए जैसे कि ये बैटरी एलिवेटर है। ठीक है, बैटरी एलिवेटर का क्या काम होता है कि ये बैटरी का सब्सिट्यूट पर होता है, ये डीसी आउटपुट देगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इससे हम इसको हम एसी सोर्स से, जो कि मेरे इस लैब में एसी सोर्स है, उसके एक्सटेंशन बोर्ड से मैं इससे डीसी एसी इनपुट लूंगा, और ये जो एलिवेटर होता है डीसी आउटपुट देता है। अगर जब आप बैटरी एलिवेटर से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें अपने लैब में, तो बिना लैब असिस्टेंस या टीचर्स के अलाउंस के अनुसार ही करें अपना, क्योंकि इसमें हो सकता है कि एसी से कनेक्ट कर रहे हैं, 220 वोल्ट एसी है, तो अगर कोई फॉल्ट हुआ तो शॉक्स लगने की संभावना रहती है। तो पहले वो अलाउ कराइए कि वो सही है कि नहीं है, उसके बाद टेस्टर से हम इसे कर सकते हैं। जैसे कि अगर अभी डीसी एसी वोल्टेज नहीं इनपुट किया हूं, आप टेस्टर से हर पॉइंट, बॉडी पॉइंट पर चेक कर सकते हैं कि डीसी कहीं ओवरफ्लो नहीं हो रहा है ना। उसके बाद जैसे यहाँ हम बताए थे कि ये आपका बैटरी की तरफ ही एक डीसी वोल्टेज देगा। डीसी वोल्टेज के बाद हम क्या करेंगे कि इसके हाई पोटेंशियल से मैं ये वायर को कनेक्ट किया हूं। वायर कनेक्ट करने के बाद एक हम वन वे की को कनेक्ट किए हैं। वन वे की क्या करेगा कि सर्किट में ब्रेक कर सकता है। जब हम इसके नोट्स को निकालेंगे तो ये सर्किट को ब्रेक कर देगा, और जब इसको हम कर देंगे तो सर्किट क्लोज हो जाएगी। ठीक है।
ओपन और क्लोज इस की सहायता से कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड किए हैं, हम यहीं पर कर दिए हैं, हालांकि हम इस फिगर में सर्किट डायग्राम में हम यहाँ एमीटर को दिखाएं, लेकिन हम एमीटर यहाँ यूज किए हैं। आप यहाँ करिए, क्योंकि ये सीरीज सर्किट आप कहीं भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ एमीटर को कनेक्ट कर रखा है और एमीटर में ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल को ध्यान रहे कि जो बैटरी से पॉजिटिव अगर आ रहा है जो आपका सर्किट या जो भी वायर, कनेक्टिंग वायर, उसको आप यहाँ कनेक्ट करें और बिल्कुल इसको टाइटली कनेक्ट कर ले। उसके बाद ये निगेटिव टर्मिनल से आप उसको वायर निकालिए। उसके बाद ये जो मैं फिगर बनाया हूं कि अननोन रेजिस्टेंस ये वायर है, तो यही आपका वायर है, ठीक ना, अननोन है, ठीक है। मैं इतना लेंथ का ले रखा हूं, लगभग ये 1 मीटर है। आप वेरियस लेंथ का भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने 1 मीटर ले रखा है, ठीक है। हो सकता है कि मेरे स्टूडेंट अभी परफॉर्म करे तो वो अलग अलग लेंथ का इसको लेकर करे, ठीक है। अब ये आपका अननोन रेजिस्टेंस हो गया। अब उसके बाद मैं ये एमीटर यहीं जोड़ लिया, तो ठीक है। अब मेरी बारी है ये रेजिस्टोर की या तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स की। आप चाहें तो रेजिस्टोर भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। क्या करना है, इसका काम क्या होता है कि रेजिस्टेंस को वेरी कराता है। जब रेजिस्टेंस वेरी होता है यहाँ पर, तो यहाँ करंट और पोटेंशियल इस पूरे सर्किट में वेरी होता है। मैं यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे यही कन्वीनियंट लग रहा है मेरे अपने रेजिस्टोर से, ठीक है, तो मैं यही यूज कर रहा हूँ। उसके बाद बारी आती है कि सर इस रजिस्टर के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कैसे फाइंड करेंगे। तो हम जानते हैं कि कोई भी अगर वोल्टमीटर है तो उसको हम पैरेलल ऐड कर सकते हैं। या तो मैं क्या करूं, अगर ये हमारा पूरा वायर है तो इसको लो, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से एक कनेक्टिंग वायर लो, यहां ऐड करूं और निगेटिव को यहां ऐड करूं, ठीक है। तो या तो हम कनेक्टिंग वायर यूज करें या तो ये इसी वायर को हम डायरेक्ट ले आकर इसमें इसके पोटेंशियल जो वायर आ रहा है, पोटेंशियल टर्मिनल से बैटरी से आ रहा है, उसको हम पोटेंशियल में ऐड कर ले और ये निगेटिव वाले को निगेटिव से कर ले। फिर भी ये कहा जाएगा कि आपका ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। आप ऐसे कर सकते हैं या तो और कनेक्टिंग वायर जोड़कर आप इसको कर सकते हैं। तो जैसे हम क्या कर रहे हैं, टाइटली कनेक्ट करना होगा। अगर थोड़ा भी लीकेज रहेगा तो फिर आपका करंट फ्लो नहीं होगा, लूज रहेगा, तो ये प्रिकॉशंस आपको रखने हैं। अभी देखिए ये वायर है, इसका निगेटिव दूसरे से कर रहा हूं और फिर ये रेजिस्टेंस बॉक्स में जाएगा, ठीक है। अब हमने इस वायर को सारा सर्किट कंप्लीट कर रखा है। अब हम क्या करेंगे कि एसी सोर्सेस को देंगे, बैटरी एलिवेटर डीसी बनाकर देगा हमें। देखते हैं कि कितने वोल्ट पर हमें चाहिए, ठीक है। अब ठीक है, सोर्स आ गया है। पहले हम करंट सप्लाई करने के बाद टेस्टर से चेक कर लेते हैं सारे बॉडी में कहीं भी करंट ओवरफ्लो नहीं कर रहा है ना, ठीक है। अब यहां से हमारा डीसी आउटपुट निकल रहा है जो कि ये 0 आपके वोल्ट मीटर पर है। मैं वोल्ट मीटर यहां से बैटरी, जैसे ये रेगुलेटर होता है, आप डीसी वोल्टेज को रेगुलेट कर सकते हैं, बढ़ा इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ इंक्रीज कर रखा है, तो देखिए जैसे यहाँ इंक्रीज किया, ये पूरा सर्किट मेरा अब ये अगर ये इसको कर देंगे तो ये आपका सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और जब इस नोड को लगाएंगे तो सर्किट क्लोज हो जाएगा। अब आप यहाँ दे सकते हैं कि दोनों में रीडिंग आ रही है हमारी, ठीक है ना। ये एमीटर मीटर में भी रीडिंग आ रही है और ये वोल्ट मीटर में भी रीडिंग हमारी आ रही है समथिंग, ठीक है ना। डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। अब होगा क्या कि इसको हम वेरी कराएंगे इस रेजिस्टेंस की सहायता से। अभी तक देखिए ये करंट आ रही है, अगर हम रेजिस्टेंस की सहायता से जब हम इसमें रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो डिफ्लेक्शन हमारे लगभग 0 से थोड़ा सा ऊपर है। अगर दूसरा रेजिस्टेंस कराते हैं तो लगभग वो इतना पर है। तो हम बारी बारी से इसमें पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, क्रॉस करेंगे और यहाँ एमीटर की हम एमीटर में रीडिंग लेते रहेंगे। तो चलिए हम लेते हैं शुरू से। हमें क्या करना है कि पहले 0 वोल्टेज से शुरू करना है। 0 वोल्टेज से हमें यहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स से मदद से यहाँ हमें पहले 0 वोल्टेज को करते हैं, फिर लगभग वो 0 वोल्ट के करीब चला जाए, फिर भी इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हम बारी बारी नोट भी करते हैं। अब हम चाहेंगे तब हम इसका रीडिंग लेना चालू करते हैं। आप सबको समझा दिए थे क्या क्या है, सुनिए। जैसे कि हम इस रजिस्टर बॉक्स से क्या करते हैं कि लगभग हम करेंगे क्या कि वोल्टेज को लगभग हम 0 करेंगे और वहीं कर रहे हैं, वो लगभग 0 ही हो गया है। तो 0 आपके वोल्ट पर इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो 0 रीडिंग है इसकी, ठीक है। रीडिंग कितना है, 0 है, तो मैं यहाँ 0 लिख लेता हूँ, ठीक है। सेकेंड में क्या करते हैं कि थोड़ा सा वोल्टेज इसको बढ़ाते हैं। वोल्टेज बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, कितना
हमारी वोल्टेज रीडिंग है इसे ये है तो 0.25 वोल्टेज रीडिंग है 0.25। ठीक है, करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पैरेलक्स आपके पास एरर ना हो, पैरेलक्स एरर ना होने के लिए बिल्कुल परपेंडिकुलर सामने देखिएगा, और ये लगभग 0.15 ले सकते हैं, लेकिन इसको 1 ही कहेंगे, 0.1। ये लिस्ट काउंट इस एमीटर का कम है, लिस्ट काउंट मतलब ज्यादा है, तो ये उतना प्रिसाइज वैल्यू को नहीं कर सकता है। अगर यहाँ देखिए तो मेरे एक स्टूडेंट ने इसको सेटअप किया था, और इसमें जो एमीटर ले रखा है इसका लिस्ट काउंट थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा क्या कम है, कम है। जब इसका लिस्ट काउंट कम है तो इसमें एक्यूरेट आपका ये रीडिंग लेगा। अगर चाहे तो यहाँ से रीडिंग लग सकते हैं, चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं, सब सेम कनेक्शन सेम उसी प्रकार हुआ है, सारे कनेक्शन उसी प्रकार है। हाँ, इस रेजिस्टेंस वायर का लेंथ इसमें अलग है, हम यहीं लेते हैं, इसका देखते हैं, हम यहीं ले लेते हैं। तो हमने वोल्ट मीटर को अप्लाई किया और हमने वोल्ट मीटर अप्लाई किया, वोल्टेज हमने दिया, इसमें सप्लाई से यहाँ से आपकी बैटरी वोल्टेज आ रही है, रीडिंग दिखा रहा है। देखिए यहाँ डिफ्लेक्शन दिखा रहा है वोल्ट मीटर में भी, एमीटर में। हम क्या करते हैं, वोल्ट को पहले जीरो करते हैं, वोल्ट मीटर के रीडिंग को हम क्या करते हैं, जीरो करते हैं। लगभग ये जीरो हो गया। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हम इस वोल्ट मीटर को हम रीडिंग जीरो किए, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग जीरो हो गई हमारी, तो एमीटर का भी डिफ्लेक्शन हमारा यहाँ जीरो है, यहाँ लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि समथिंग वोल्टेज बढ़ाते हैं इसका। ठीक है, कितना वोल्टेज है हमारा, देखिए सिंपल सा कि 0.5 वोल्ट है, तो अब लगभग ये 5 डिविजन्स को क्रॉस किया है, तो आपका जो वोल्टेज हो जाएगा 0.25 वोल्ट होगा। और 0.25 वोल्ट पर आपका करंट कितना फ्लो कर रहा है देखते हैं यहाँ पर। लगभग ये आपके 3 डिविजन्स को क्रॉस किया है, तो 3 डिविजन्स को क्रॉस किया है, और इसका लिस्ट काउंट जो है हमारा, इस एमीटर का लिस्ट काउंट ऑफ एमीटर जो है ये हमारा लगभग यहाँ 0.5 एम्पियर अपॉन 10 है, इक्वल टू 0.05 एमीटर है। ओके, और लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर कितना है, तो वोल्ट मीटर कितना है, तो 0.5 अपॉन, क्योंकि ये 5 है, अपॉन 10 डिवीजन इसमें भी है, मैं बता रखा हूं आपको, तो 0.05 वोल्ट आपका डिवीजन। ठीक है, इसमें कितना वोल्ट फ्लो कर रहा है, तो 0.25, तो इसमें रीडिंग कितना है, 3 डिविजन्स गया है, तो कुल मिलाकर इससे आप मल्टीप्लिकेशन करिए 3 से, तो ये आपका आ जाएगा 0.15 एमीटर। ठीक है, एमीटर तो है ही है हमारा यहाँ पर, एम्पियर मीटर सॉरी, और ये हमारा वोल्ट है। ओके, सेकेंड रीडिंग लेते हैं, थर्ड रीडिंग लेते हैं, तो हम क्या करते हैं कि वोल्टेज को और वेरी कराते हैं, वोल्टेज को वेरी कराकर देखते हैं कहाँ ले जाना है हमें, जो भी आए उसको हम करेंगे। लगभग वो 0.5 रीडिंग दिखा रहा है, 0.5 रीडिंग पर ये लगभग, अगर आपका बिल्कुल सही है तो हाँ 0.25 हाफ में 5 डिविजन्स को क्रॉस किया है, तो जब 5 डिवीजन को अगर एम्पियर मीटर क्रॉस किया तो 0.25 आपका एम्पियर होगा, और ये आपका वोल्टेज इसमें कितना है, 0.5 वोल्ट। ओके, 0.5 वोल्ट। और रीडिंग लेते हैं, हम वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं। वोल्टेज को बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर हमें रेजिस्टेंस को क्या करना होगा, देखिए रीडिंग इसकी क्या आ रही है, ये रीडिंग आ रही है, ये 0.5 के 5 डिवीजन 6 डिवीजन 7 डिवीजन को क्रॉस किया है, पैरेलक्स एरर ना हो, बिल्कुल सीधा देखिएगा। तो ये एक क्रॉस किया है 7 डिवीजन को, तो 0.5 है ये, 0.5 तो है ये, प्लस इसके 7 डिवीजन क्रॉस किया है, तो 7 इंटू इसका कितना लिस्ट काउंट है वोल्ट मीटर का, तो 0.05 वोल्ट है, तो कुल मिलाकर यहाँ से आ जाएगा 0.5 वोल्ट और प्लस
0.35 वोल्ट। जब इसको ऐड करिएगा तो 0.58 वोल्ट होगा। तो ये आपकी रीडिंग है 0.85 वोल्ट। अब इसमें देखते हैं कि एम्पियर मीटर में क्या रीडिंग है। तो एम्पियर मीटर में क्या रीडिंग है, तो ये आपका डिवीजन 5 हुआ, 6, 7, ये 8 डिवीजन को क्रॉस कर रखा है। तो जब ये 8 डिवीजन को क्रॉस कर रखा है तो इसका लिस्ट काउंट आपका 0.5 है। तो 0.05 इंटू 8 एमीटर, तो आपका हो जाएगा 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर आपने यहाँ रीडिंग ले रखा। एक दो और रीडिंग लेते हैं। ये लगभग मेरा 1.5 वोल्ट मीटर में रीडिंग है। तो वोल्ट मीटर में मेरा रीडिंग है 1.5 वोल्ट रीडिंग है। और एम्पियर मीटर में देखते हैं कि कितनी रीडिंग आती है। तो ये लगभग 0.5, उसके बाद 4 डिवीजन को क्रॉस किया है। तो अगर हम यहाँ लेंगे तो 0.5 एम्पियर तो है ही है, एम्पियर, और कितना डिवीजन है, 4 डिवीजन को क्रॉस किया है। लिस्ट काउंट एम्पियर मीटर का कितना है, 0.5 है। तो 0.05 है। तो 0.4 में 4 से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका कुल मिलाकर ये 0.5 एम्पियर और प्लस ये हो जाएगा 0.2 एम्पियर। जब ऐड करेंगे तो 0.7 एम्पियर आएगा। तो यहाँ आया 0.7 एम्पियर। ठीक है, और रीडिंग लेना चाहें और लेंगे हम लोग। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार तो यहां से हमारी रीडिंग आ गई। ठीक है, और लेना चाहते हैं तो हम इस रेगुलेटर की सहायता से वोल्ट मीटर को हम बढ़ाएंगे, वोल्टेज को, पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे तो हमारी रीडिंग अक्रॉस 3 वोल्ट तक भी आ सकती है। ठीक है, अब हमने क्या रीडिंग लिया था, ठीक है, यहां भी हम रीडिंग लिख सकते हैं। तो ये हमारा रीडिंग है 1.5 और फिर ये 2 के बीच में, यानी कि लगभग 5 डिवीजन को क्रॉस किया है। तो 1.5, तो 1.5 हमारा वोल्ट है और प्लस 5 डिवीजन को पार किया है तो 0.25 यहाँ तो जुड़ जाएगा। तो 1.75 वोल्ट, तो 1.75 वोल्ट पे क्रॉस हुआ है। अब फिर ये इसमें कितना दिखा रहा है आपका एमीटर में रीडिंग, तो ये 0.5 के बाद 5 डिवीजन 6, 7 डिवीजन प्राप्त हुआ है। तो 0.5 और प्लस 7 इंटू 20-20 में आप जब रीडिंग लेते रहे तो जरूर अप्लायंस को बंद कर दे, वरना हीट इफेक्ट से अंदर आ सकता है आपका। ठीक है ना, क्योंकि ओम्स लॉ ने बता रखा है कि फिजिकल कंडीशन सेम होना चाहिए, टेम्परेचर राइज नहीं करना चाहिए। अगर आप ये वायर टच करेंगे तो लगभग ये वायर का जो थोड़ा सा टेम्परेचर है राइज कर जाएगा कुछ समय के बाद छोड़ेंगे तो। और ये सारे जो एक्सपेरिमेंट और रीडिंग और वीडियो बन पा रहा है ये हमारे स्टूडेंट की सहायता से, हेल्प से ही बन पा रहा है। और ये सारे स्टूडेंट सीखना चाहते हैं तो सीखेंगे। तो इस रीडिंग पर 1.75 वोल्ट की रीडिंग पर हमारा जो एम्पियर मीटर में रीडिंग आता है अभी आया था। ठीक है, तो वो हमारा रीडिंग आया था 0.85 एम्पियर। अब इतना रीडिंग काफी है। हम क्या करते हैं कि एक ग्राफ प्लॉट करते हैं वोल्ट मीटर और एमीटर में, फिर देखते हैं कि क्या हमें मिलता है। ठीक है, तो हमने ये रीडिंग ले रखा था। अब रीडिंग के लिए हम ग्राफ अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि हाँ वोल्ट मीटर जो है ऐसे वेरी करता है 0.25 वोल्ट। तो उसी के अनुसार कन्वीनियंट अनुसार हम स्केल यूज कर लेंगे अपने ग्राफ पर। हमने एक डिवीजन को यूज किया है 0.25 वोल्ट, ये है 0.25 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, 0.75, 1.25, ऐसे हमने 0.25 का एक डिवीजन ले रखा है स्केल पर वोल्ट के लिए। ठीक है ना, इतने वोल्ट ये वेरी कर रहा है। अब ऐसे ही करंट के लिए ले रखा है 0.1, एक डिवीजन को 0.1 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 0.3 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, 0.5 ऐसे। अब हमारा क्या है वोल्ट कि ये 0 वोल्ट पर करंट की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो 0 वोल्ट पर करंट की वैल्यू 0। ओके,
दूसरा है हमारा कि 0.25 वोल्ट पर हमारा जो करंट की वैल्यू है 0.15 एम्पियर है, तो 0.25 वोल्ट पर हमारा जो करंट की वैल्यू है ये 0.1 है, तो 0.2 के मिड में पड़ेगा, तो मिड से ऐसे ऐसे ये क्रॉस सेक्शन कराकर ये हमारा रीडिंग आई। अब ये 0.5 वोल्ट है, तो उस समय करंट की वैल्यू के लिए 0.25 एम्पियर है, तो 0.5 पर करंट की वैल्यू 0.25, तो 0.2 और 0.3 के बीच में हमारा पड़ेगा 0.25, तो ऐसे आप मिला सकते हैं, तो ये हमारी है। ऐसे हमने सारे ये डिनोट कर रखा है। अब हम देखते हैं कि क्या ये स्ट्रेट लाइन आती है। लास्ट वाला देख लीजिए कि 1.57 वोल्ट पर, जो कि हमारा ये है 1.75 वोल्ट पर जो हमारी करंट की वैल्यू आ रखी है 0.85 एम्पियर आ रखा है, तो ये हमारा 0.8 एम्पियर है और ये 0.9 है, तो दोनों के मिड में ये, और ये हमारा 7.15 ये आया। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन में वेरिएशंस आएंगे मतलब समझिए कि हमसे कहीं एरर हुआ है, हम लोगों से कहीं ना कहीं एरर हो रखा है, लेकिन ठीक है लगभग ये स्ट्रेट लाइन पर ही है, कभी इधर कभी उधर है पॉइंट्स, तो हमारे रीडिंग का एरर है। ये हमारे एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुआ। इससे हम पहले ही बता चुके थे कि जो भी हमारा वोल्टेज और करंट में जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा ये होगा। अब देखते हैं इसका स्लोप कितना है। स्लोप निकालना चाहेंगे तो स्लोप कैसे निकालते हैं आप देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये दोनों के बीच में ये कितना है भी, तो ये है तुम्हारा, मान लीजिए कि इसको V2 मान लीजिए ये, और यहाँ से अब ये करिए तो इसको हम मान लेते हैं लगभग, यहाँ ले लीजिए, चाहे आप यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ ले लेते हैं, तो ये है हमारा V1, ठीक है। ले रख जो हम रीडिंग ले रखे थे ये, तो हम इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप निकालने के लिए आप ये एक पॉइंट को ले लीजिए और इस पॉइंट को ले लीजिए, इन दोनों को देखिए। ये जो हम इस पॉइंट से अगर इसको हम परपेंडिकुलर डालते हैं बोल्ट वाले एक्सिस पर, तो ये आपका यहाँ आता है, जो रीडिंग है 1.50, ठीक है 1.50 है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये तुम्हारा हमारा V2 है, ठीक है, इसको V2 मान लेते हैं। तो V2 इक्वल टू हमारा है 1.50 वोल्ट, ठीक है। अब ये जो सेकेंड है यहाँ ले रखे हैं, तो अगर हम V1 इस पर अगर हम परपेंडिकुलर डालें इस बोल्ट वाले एक्सिस पर, तो ये हमारा V1 मान लेते हैं। तो V1 इक्वल टू हमारा है 0.50 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ से हम यहाँ I वाले पर परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये हमारा I1 है, इसको I1 ले लेते हैं। तो I1 की वैल्यू हम देख सकते हैं कि यहाँ से बीच में है ना, दोनों के मिड में है, तो 0.25 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ से हम इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये हमारा होता है 0.7 एम्पियर, क्या I2 इक्वल टू, तो हम जानते हैं स्लोप इक्वल टू क्या होता है। स्लोप इक्वल टू होता है, आप tan थीटा ले सकते हैं और इसमें tan ये है, तो tan थीटा लेंगे तो ये परफेक्ट, तो ये आपका हो जाएगा I2 माइनस I1 अपान V2 माइनस V1, ओके। स्लोप ये हमारा आ गया। लेकिन आप जानते थे रेजिस्टेंस के लिए मैं फार्मूला बताया था कि 1 अपान स्लोप होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 अपान स्लोप के लिए स्लोप की वैल्यू ये रखते हैं, तो हम रख सकते हैं V2 माइनस V1 अपान I2 माइनस I1 अपान V2 माइनस V1, और ये रेसिप्रोकल हो जाता है जानते हैं, तो V2 माइनस V1 अपान I2 माइनस I1। अब वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो आप तो ये स्लोप से निकाल लिए, हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। तो V2 मेरा कितना है देखो बाबू, तो V2 हमने यहाँ ले रखा था कि 1.50 वोल्ट, और माइनस V1 कितना है हमारा 0.25 वोल्ट, अपान ये हमारा I2 कितना है, तो I2 है 0.7 एम्पियर, ठीक है, और माइनस ये हमारा है 0.25 एम्पियर। तो R इक्वल टू देखते हैं, माइनस करेंगे तो होगा 1.25 वोल्ट, और ये होगा हमारा 0. इसको हम माइनस कर लेते हैं 0.45, ठीक है। ये हमारा एम्पियर है, इसी को हम कहते हैं ओम। अब देख लेते हैं कितना डिवीजन आता है, तो मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ।
777 लेकर हम लिखेंगे 2.78, हमारा रेजिस्टेंस यहाँ ऐसे आया। और आप चाहते हैं कि आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, करस्पॉन्डिंग क्या कर सकते हैं कि आप करते हैं, तो आप करस्पॉन्डिंग जब निकालेंगे तो क्या करेंगे कि ये भी है ना, करस्पॉन्डिंग भी में आप आई से डिवाइड करेंगे तो आर निकल जाएगा, यही यूज करेंगे। तो आप यहाँ निकाल सकते हैं 0.25 वोल्ट अपान 0.15 वोल्ट, तो ये आपका यहाँ से निकल कर आएगा तो ओम आएगा। ऐसे सारा निकाल कर और फिर हम सबका मीन ले लेंगे। तो यहाँ मान लीजिए कि यहाँ इसकी रीडिंग R1 का लीजिए, R2 का लीजिए, और सबका R इसको निकालने के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3, और जितना आप रीडिंग रखें उतने नंबर से आप डिवाइड कर दीजिए तो पूरी R की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम निकाल कर ऐसे भी सकते हैं। तो टोटल कुल मिलाकर ये जो हमारा ये जो रेजिस्टेंस वायर है, रजिस्टर वायर है, इसका रेजिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया है, जो हमारा इतना ओम आ रहा है। ठीक है, हम ये ग्राफ से फाइंड किए, आप चाहें तो इसकी मेन वैल्यू निकाल भी कर सकते हैं। तो टोटली कुल मिलाकर ये कंप्लीट हुआ हमारा। अब हाँ, निकाले थे कि पर सेंटीमीटर, तो कुल मिलाकर इसका लेंथ मुझे मेजर करना पड़ेगा। तो आप इसको खोलिए और इसका लेंथ आप मेजर कर लीजिए। आप मीटर स्केल दे रखा होगा, स्केल होगा तो उसके जैसे यहाँ 1 सेंटीमीटर है। अब ये कितने सेंटीमीटर का मैं वायर ले रखा था आप इसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये लगभग हम 70 सेंटीमीटर का यहाँ हम यूज कर रखे हैं। तो लेंथ कितना है, लेंथ हमारा 70 सेंटीमीटर है। अब इसमें आपको चाहिए कि रेजिस्टेंस पर यूनिट सेंटीमीटर, तो आप उसको रो कर सकते हैं और R अपान आप इसका लेंथ से डिवाइड कर सकते हैं। तो आप रो में ऐसे यूज करने के लिए कहा हूँ, ये है रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर। तो 2.78 अपान 70 सेंटीमीटर ओम, ये जो डिवीजन करेंगे आएगा वही हो जाएगा। ओके, गुड। चलो, और ये सारी चीजें जो हो पाया है ये मेरे स्टूडेंट है, इनकी सहायता से हो पाया है। तो इतना तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप बने रहें अगर आप और सारी चीजें इंटरेस्ट रखते हैं एक्सपेरिमेंट में तो। और ये अब हमारे क्लास 12 के स्टूडेंट है, अब ये इसी पैटर्न पर अपना ये लैब करेंगे और अलग अलग वेरियस लेंथ का यूज करके ये अपना इस वायर रजिस्टर वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब हम कल भी सिखाएंगे, चाहे नेक्स्ट सेशन जब भी आएगा तो हम रेजिस्टिविटी भी आपको सिखाएंगे कैसे निकालते हैं। तो आपका धन्यवाद।